हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टेल्स विद रमा। आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। एक राजा और रानी, उनकी एक प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था फूल कुमारी। फूल कुमारी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो महल में ही रहती थी और बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं थी। वहीं पर खेलती रहती थी अपने सखियों के साथ में। ऐसे ही धीरे 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 वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो राजकुमारी बहुत सुंदर हो गई थी, बहुत सुंदर हो गई। उसका नाम उसके माँ बापों ने रखा फूल कुमारी। फूल कुमारी बड़ी हो गई और सुंदर तो थी, सारी जगह उसके चर्चे होने लगे राज्य में। भाई फूल कुमारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सारे में ऐसे ही चर्चा होती थी। राजा बोला अपने मंत्री से, मंत्री जी हमारी बेटी बड़ी हो गई है और इसके लिए आप इसके योग्य वर ढूंढो। तो मंत्री जी भी चले गए। ऐसे ही ये बात पहुंचते पहुंचते एक जादूगर के पास पहुंच गई। जादूगर के पास पहुंच गई। जादूगर ने सोचा इसको क्यों ना हम अपने सरदार को लाके दें, राजकुमारी को जो इतनी सुंदर है। उसने अपने सरदार से कहा, सरदार राजा के यहाँ पे जो लड़की है बहुत सुंदर है, उसकी बेटी फूल कुमारी उसका नाम है, और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ की रानी बने। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, हम लुटेरे हैं, हम जाएंगे उसको भी उठा लाएंगे और शादी कर लेंगे, हम अपनी रानी बना लेंगे। ऐसे कहकर और वो जो था लुटेरा चल पड़ा। चलते हुए घोड़े पर जा रहा था। जाते 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 रास्ते में एक लड़का मिला उसको। उस लड़के का नाम था अल्लाह रखा। वो भी राजकुमार था, मगर उनका राज जब लड़ाई हुई तो उनका राज छीन लिया गया था। इसलिए वो अपनी माँ के साथ रहता था और जंगल में ही अधिकतर दोनों माँ बेटा अपना टाइम पास कर रहे थे। वो रहते रहे। तो उसने पूछा, अरे भाई तुमने सुना है राजकुमारी बहुत सुंदर है? कहते हैं हाँ जी, हमने सुना है कि हमारे राजा की राजकुमारी जो है बहुत सुंदर है, उसका नाम फूल कुमारी है। कहते अच्छा, मैं जा रहा हूँ उसको लेने और मैं अपने यहाँ की रानी बनाऊंगा। कहता क्यों, आप तो लुटेरे हैं, आप कैसे उसको रानी बनाएंगे? कि नहीं, मैं उसको लूट कर ले आऊँगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने बेचारे ने कुछ नहीं कहा, गया अपनी माँ के पास, बोला मम्मी वो तो ऐसे ऐसे है, राजकुमारी को लुटेरा लेने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ और राजा को पता ये खबर दे दो। वो जाता है, राजा के दरबारी खड़े होते हैं, उनसे कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। राजा कहता है, वो दरबारी कहते हैं नहीं राजा से नहीं कोई मिल सकता। कि नहीं हम मुझे मिलना है, मुझे उनको खबर देनी है। कि क्या खबर देनी है, हमें बता दो कि लुटेरा आ रहा है और हमारी फूल कुमारी को चुरा कर ले जाएगा। कहते हैं अरे महल में लुटेरा कैसे आएगा, ठीक है हम तेरा संदेशा दे देंगे। ऐसे बोलते हैं और वो बेचारा आ जाता है। तो लुटेरा तो लुटेरा ही है। दीवारों से चढ़ के और वो महल के अंदर पहुंच गया। पहुंचा सीधा जाकर राजकुमारी के कक्ष में। राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया और वहां जाकर राजकुमारी सो रही थी। उसको उठाया और ऊपर से घोड़े के ऊपर कूद गया। जैसे वो कूदा वैसे ही राजकुमारी के सर में चोट लग गई, दीवार लग गई। राजकुमारी बेहोश हो गई और सारे में शोर मच गया महल में। भाई राजकुमारी को चुरा लिया, राजकुमारी को चुरा लिया, राजकुमारी को चुरा लिया। सारे शोर मचाने लग गए, भागे सब। जब चारों तरफ से उसको घेर लिया तो उसने क्या किया, राजकुमारी को छोड़कर और वो भाग गया। पेड़ों पर चढ़ वो भाग गया। राजकुमारी को अंदर ले लिया राजकुमारी बेहोश।
बेहोश। अब राजकुमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, कितने वैद्य आ गए, कितने डॉक्टर आ गए, सब आ गए, और राजा भी परेशान कि भाई मेरी बेटी क्यों नहीं ठीक हो रही है। प्रजा भी परेशान कि हमारी राजकुमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो राजकुमारी जब ठीक नहीं हुई तो राजा ने क्या किया, ऐलान कर दिया, जो भी मेरी राजकुमारी को ठीक करेगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। अब दूर दूर से डॉक्टर वैद्य आने लगे तो किसी से कुछ नहीं हो रहा था। वो लड़का बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, जिसका नाम था अल्लाह रखा, वो भी राजकुमार था। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहां पर दो तोते बैठे थे। वो कह रहे कि राजकुमारी बीमार है और इसका इलाज हो नहीं रहा। सब बोलने लग रहे हैं कि भाई इसका इलाज नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कैसे होगा? तो वो तोता कहता है होगा, यहाँ से समुंदर के पार जाकर एक पेड़ है, उसमें अनार लगे हुए हैं, वहाँ से अनार ले आओ और अनार का जूस निकाल कर राजकुमारी को पिलाया जाए तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। उस लड़के ने सुना और वो फटाफट समुंदर की तरफ चल पड़ा। तो उसने समुंदर पार किया। समुंदर पार करके वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ पे पेड़ था और वहाँ पे इतने सारे तोते उस पेड़ पर थे, बहुत तोते थे। तो उसने उन तोतों से कहा कि मुझे एक अनार चाहिए, मुझे एक अनार दे दो, मुझे अपनी राजकुमारी के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भाई ये कोई भला इंसान है, इसको हम एक अनार दे देते हैं। उन्होंने एक अनार तोड़ा और उसको दे दिया। वो उस अनार को लेकर आया महल में का, तो वहाँ पर आ गया, दरबारी थे, उन्होंने कहने लगा मैं राजकुमारी का इलाज करने आया हूँ और मैं भी डॉक्टर। तो कहते हैं अच्छा। तो उसको भी लेकर वो चले गए राजकुमारी के कक्ष में। कहते हैं राजा साहब ये भी आए हैं इलाज करने। कहते हैं अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तू भी देख ले, सारे देख रहे हैं तुम भी देख लो। वो भी देखने लगे। उसने क्या किया, फटाफट से अनार को तोड़ा, उसमें से जूस निकाला और राजकुमारी को मुंह में डाल दिया। राजकुमारी के जब मुंह में डाल दिया तो राजकुमारी को पिलाया तो राजकुमारी उठ गई। तो राजकुमारी ठीक हो गई। उसको आधा राज दे दिया राजा ने और कहने लगे तुम कहाँ से हो, कैसे हो? उसने पूछा। जब उसने कहा जी हम वहाँ के राजा हैं और हमारा राज छीन लिया गया। तो उसने ठीक है कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर आधा राज ले लो। आधा राज वो दे देते हैं उसको और अपनी बेटी की शादी उसी के साथ कर देते हैं कि वो राजकुमार था और सुंदर भी था, राजकुमारी के योग्य भी था। तो राजा उसके साथ शादी कर सब खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो भला आदमी होता है वो भला ही करता है और भला करने में ही भलाई है। इसीलिए हमेशा भला ही करना चाहिए। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भले से ही भला मिलता है। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और राधे राधे। फिर मिलूंगी एक नई कहानी लेकर।